जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनकर आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की आशीष होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और आपकी ज़िंदगी भी कृष्णमय हो जाएगी। और जिसकी भी ज़िंदगी कृष्णमय हो जाती है उसे जीने का एक सही रास्ता मिल जाता है। और जिसकी ज़िंदगी कृष्णमय हो गई है, इसका मतलब ज़रूर पिछले जन्म में श्री कृष्ण से हमारा कोई पुराना नाता रहा होगा। और मनुष्य देह पाने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसका मतलब उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और हम पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आया है, ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही आप के सामने आए हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है, ताकि वो आपको कुछ बता सके, अपना एक संदेश दे सके। और दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कुछ भी नहीं होता। ऐसा उन्होंने भगवत गीता में भी कहा है कि बिना उनकी मर्ज़ी से इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इसका ही मतलब ये वीडियो आपके सामने उन्हीं की मर्ज़ी से आया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश आप सुन पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी आप पर कुछ ज़्यादा ही कृपा है। और दोस्तों, इस संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बताया है, हम अगर वैसे ही ज़िंदगी जिएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का हम पर अधिकार हो जाएगा। और जिनका भगवान श्री कृष्ण पर अधिकार होता है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हमारा कर्म अच्छा, दिल सच्चा, तो बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अनमोल संदेश पाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस आपके सामने जो दो फूल दिखाई दे रहे हैं, एक पीला और एक केसरी, इन दोनों फूलों में से किसी एक फूल को आपको स्पर्श कर लेना है। आप जिस भी फूल को स्पर्श करेंगे, आप भगवान श्री कृष्ण का संदेश उस फूल में छुपा है। तो देखते हैं, सबसे पहले जिन लोगों ने पीले रंग का फूल चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, कभी कभी अनजान रहना ही अच्छा होता है, कभी कभी सब जान लेना भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जानने की इच्छा भी बड़ी खतरनाक होती है। और जो इंसान, जो शख्स सब पे शक करता है, सब पे शक देते रहता है, उस इंसान के लिए सुख और खुशी, आनंद ना इस लोक में होती है ना परलोक में होती है। तीनों लोकों में उसे सुख शांति कहीं नहीं मिलती। और ऐसे लोगों को तू कभी संतुष्ट कर भी नहीं सकता। लेकिन तेरे हाथ में जितना है तू उतना लोगों में खुशियाँ बांट, उतनी लोगों की मदद कर। लेकिन कुछ लोग अगर फिर भी तुझसे खुश नहीं होते, नाराज़ रहते हैं, तो तू उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। क्योंकि कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में तू अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करता है और सामने वाले कुछ और लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। कुछ लोगों के चक्कर में तो श्री राम को भी सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहना पड़ा था। इतना तो याद है ना। तो कुछ लोगों ने अगर प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा तो तू तो साधारण इंसान है, तुझे कैसे छोड़ देंगे। इसीलिए कोई अगर तुझसे दुखी रहता है तो तू उनको उनके हाल पे छोड़ देना ही बेहतर है। और ऐसे लोगों को खुश करना जो तेरे हाथ में है उतना तू कर दे, और जो तेरे हाथ में ही नहीं वैसा तू कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसीलिए छोड़ दे। अरे गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो तुझे क्या लगता है कि गंगा नहाने से सारे पापियों का पाप भी धुल जाता है? ऐसा नहीं होता। किसी के साथ गलत करते हैं तो खुद की बारी का भी इंतज़ार करना पड़ता है। सारे पापों के कर्मों की सज़ा, उनका नियोजन सब मैं ही तो करता हूँ। मेरे पास सिर्फ पापों का हिसाब होता है, कर्मों का हिसाब होता है, पुण्यों का हिसाब होता है, ना कि वो धन संपदा, वो जायदाद जो तुमने अपने ज़िंदगी में कमाई है, उसका मेरे सामने कोई भी मोल नहीं। मेरे सामने मोल है तो बस वो तुम्हारा, कि तुमने कितनी भक्ति करी है, तुमने कितना पुण्य अर्जित करा है, या तुमने कितना पाप करा है और कितने दुष्कर्म करे हैं। और वैसे भी समय में तो इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ बदल देता है। लेकिन तू अगर खुद को बदलने के बारे में सोचता है और मेहनत नहीं करता,
फिर भी तू मेरे पास आता है और अपनी किस्मत को कोसता है, तो तुझे इसका कोई अधिकार नहीं कि तू मेरे सामने आए और अपनी किस्मत को कोसे जो मैंने लिखी है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी की भी किस्मत को बदल सकता हूँ, जो तेरी किस्मत में नहीं है वो भी तुझे दे सकता हूँ, बशर्ते तुझे वैसे कर्म करने होंगे, तुझे मेहनत करनी होगी, मेरा नाम लेना होगा मेरे पास, तुझे अपनी भक्ति साबित करनी होगी कि तू मेरा सच्चा भक्त है। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी किस्मत में भले ही फूटी कौड़ी लिखी हो, तुझे कहीं गांव का राजा बनाने की तकदीर मैं दूंगा, मैं लिख। अब जिन्होंने केसरी रंग का फूल चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये देखते हैं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे तुझे और तेरे नाम को मिटाने के लिए लोग कितने चाले चल रहे हैं, अरे तुझे और तेरे नाम को मिटाने के लिए लोग कितनी चालें चल रहे हैं। तेरी तरक्की से तो क्या, बस अब लोग तेरी मुस्कुराहटों से भी जल रहे हैं, बस अब तेरी मुस्कुराहटों से भी जल रहे हैं। तू ज़रा धैर्य से काम लेना सीख। नाराज़गी दिखाने का अभी कोई मतलब ही नहीं है। तू नाराज़गी दिखाएगा उसमें तेरा ही वक्त ज़ाया होगा, तेरी ही शक्ति ज़ाया होगी। अभी नाराज़गी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तू उससे बात करना ही छोड़ दे, वो सबसे बेहतर तरीका होगा नाराज़गी दिखाने का। और तू अपनी शक्ति भी बचाएगा किसी से झगड़ा करने के लिए। तू थोड़ा शांत हो जा, क्योंकि कामयाबी हमेशा शांत और मेहनत करने वाली को ही मिलती है। कहते हैं कि कामयाबी हमेशा उसी के कदम चूमती है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और अगर तुझे नाराज़गी दिखानी है तो ऐसे शख्स से तू बात करना ही बंद कर दे। अगर उसे तेरी कदर है तो वो तेरे पास ज़रूर आएगा, और अगर वो तेरे पास नहीं आ रहा इसका मतलब उसे तेरी कोई कदर ही नहीं। और जिस व्यक्ति को तेरी कदर ही नहीं वो तेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर भी नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति का ज़िंदगी में ना होना ही तेरे लिए बेहतर है। कभी कभी अजनबी बने रहना भी अच्छा होता है, क्योंकि जान पहचान वाले तो चैन से जीने भी नहीं देते। मतलबी ज़माना है और नफ़रत का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है, और पिलाती जहर है। ये ऐसा ही है, आज का कलयुग है। आज के इस कलयुग के लोगों पर तो ज़रा भी भरोसा मत कर, क्योंकि जो ज़्यादा मीठी बातें करता है उससे भी थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। जो ज़्यादा मीठी बातें करता है उससे थोड़ा ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग मीठा मीठा बोलकर मीठी छुरी की तरह काटने लगे हैं। क्योंकि कड़वे करेले से ज़्यादा इंसान को शक्कर मीठी लगती है, लेकिन नुकसान भी सबसे ज़्यादा वही करती है। आज की इस दुनिया में तू संभल के रहे, लेकिन इस दुनिया में तुझे कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे समझते हैं, जो तेरी कदर करते हैं। तो तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे ऐसे लोग मिले हैं। और तुझे अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो अपनी ज़िंदगी में तू उनको अपना ऊंचा स्थान दे, उनको समय दे, उनको कभी खोना मत। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मीठी मीठी बातें करेंगे और तेरे से काम निकालेंगे। जब काम निकलेगा तो तुझे छोड़ देंगे। तो ऐसे मतलबी लोगों से थोड़ा दूर रहना सीख और लोगों को पहचानना सीख कि कौन कैसा है। लोगों पर भरोसा रखना अच्छी बात है, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी से थोड़ा देख परख कर लोगों पर भरोसा करना चाहिए। कई बार खुद के दांत ही खुद की जीभ काट लेते हैं। इसीलिए ये तेरा कन्हैया तुझसे एक बात कहना चाहता है कि कोई अगर तुझे मौका दे तो उसे धोखा मत देना। कोई अगर तुझे मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई अगर तुझे धोखा दे तो उसे फिर से मौका मत देना, उसे फिर से मौका मत देना। तेरी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई नहीं तो तू डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि तेरा ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये द्वारकाधीश हमेशा तेरे साथ रहेगा। तुझसे हमेशा ये एक ही बात कहेगा कि डरना नहीं, घबराना नहीं, तेरा कान्हा तेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, यहीं पे श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश समाप्त होता है। आपको ये संदेश कैसा लगा? आपको ये संदेश कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना, श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। और आपको ये संदेश पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और ऐसे ही और संदेश पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम काफ़ी कहानियाँ, भगवान के स्टोरीज़ वगैरह ऐसा सब भी डालते हैं। तो मिलते हैं और नए एक संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।